और आपकी आवाज में आज बात उस वीडियो की जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार कैसे गिरी, क्या क्या हुआ, यह तो आप सबने देखा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ यह किसी ने नहीं देखा। अब तक बीजेपी के नेता और सीएम शिवराज भी यही कहते आए हैं कि कांग्रेस के आपसी कलह की वजह से, संघर्ष की वजह से सरकार गिर गई। हम क्या करें? लेकिन अब एक वायरल वीडियो के जरिए कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि यह तो बीजेपी की साजिश थी। वैसे तो बीजेपी इस ऑडियो और वीडियो को फर्जी बता रही है, लेकिन अगर यह सच्चा भी हो तब भी सवाल यह है कि इससे कांग्रेस अब क्या साबित करना चाहती है। क्या बिना बीजेपी की कोशिश के सरकार गिरना मुमकिन था? सरकार गिराने की प्लानिंग अकेले सिंधिया तो कर सकते थे, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की प्लानिंग क्या बीजेपी आला कमान के बिना संभव था? और तब सवाल यह भी है कि क्या जिस नैतिकता की दुहाई कांग्रेस दे रही है, क्या यह सच नहीं है कि उस नैतिकता का स्थान मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है? हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। यही वो वीडियो है जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता वायरल कर रहे हैं और ये दावा भी ठोक रहे हैं कि सांवेर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल की बात उनकी जुबान पर आ ही गई। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार गिरनी चाहिए, ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? और कोई तरीका नहीं। और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, ये फैसला मानिए प्रधानमंत्री जी का, मानिए अमित शाह जी का, मानिए जेपी नड्डा जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, और ये सबको मिलके आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में सांवेर जीत के आएंगे। अब तक कांग्रेस के आपसी झगड़े को सरकार गिरने की वजह बताने वाले शिवराज सिंह चौहान यहां खुलकर कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया था कि सरकार गिरनी चाहिए। सीएम के इसी कथित बयान के बहाने अब कांग्रेस हमलावर है, तो बीजेपी इस वीडियो को ही कांग्रेस का फर्जीवाड़ा बता रही है। हम बार बार आरोप लगाते थे कि 1000 करोड़ के बजट से ये सरकार गिराई गई, वो सिद्ध हुआ, शिवराज ने स्वीकार किया, ये आपराधिक कृत्य है। कानूनन विशेषज्ञों से बात करके एक ओर जाया जाएगा और मध्य प्रदेश की जनता को इनको सबक सिखाने के लिए इस वक्तव्य का यूज किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत घृणित निंदनीय किस्म का काम है कि आप मुख्यमंत्री जी के नाम से इस प्रकार से चोरी छुपे डॉक्टर्ड वीडियो, कूट रचित तरीके से ऑडियो वीडियो बना बना के चला। ये किस हद तक आप गिरना चाहते हैं साहब? आप जन केंद्रित राजनीति करिए। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आखिर जनता के सामने साजिश की सच्चाई आ ही गई। तो कई बीजेपी नेता अब भी ये बात दोहरा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अपने कर्मों से गिरी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम नहीं करेगी। कांग्रेस की सरकार गिरेगी तो अपने कर्मों से गिरेगी, उनके खुद के कारणों से गिरेगी, और वैसा ही हुआ है। अब सवाल यह है कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या केंद्र के इशारे पर ही कमलनाथ सरकार गिराई गई? क्या सीएम की जुबान से सच निकल गया? और सवाल यह भी कि इस वीडियो को वायरल करके कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? और क्या वाकई इस बयान से कांग्रेस को सियासी फायदा मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। और हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बहुत खास पैनल जुड़ रहा है। सबका परिचय आपसे कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त ऐदल सिंह कंसाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पिछली सरकार में विधायक भी हुआ करते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में उनकी पहचान मुरैना क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में है। अब बीजेपी के साथ हैं। कंसाना साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त सज्जन सिंह वर्मा जी जुड़े हुए हैं,
पूर्व मंत्री हैं, प्रदेश के देवास क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सज्जन सिंह वर्मा जी आपका। हरीश दिवेकर एसोसिएट एडिटर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हरीश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले ऐदल सिंह कंसाना जी, आप ही सच बता सकते हैं, ये जो बवाल मचा हुआ है इस वक्त, कमलनाथ ट्वीट कर रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हमने तो पहले कहा था कि डील हुई है। आप ही सच बता सकते हैं कि क्या हुआ? बीजेपी वालों ने आपसे अप्रोच किया कि सिंधिया जी ने कह दिया कि नहीं कंसाना साहब अब सरकार गिराते हैं मिलके? नहीं, सिंधिया जी से मेरी कोई बात नहीं हुई सरकार के बारे में। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए। मेरी सिंधिया जी से सरकार के बारे में कोई बात नहीं हुई। सरकार गिराने में किसी का कोई योगदान नहीं है, ना ही किसी का हाथ है। सरकार स्वयं कांग्रेस ने गिराई है और कांग्रेस के जब 15 महीने हो गए और 15 महीने में इन्होंने प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं किया, तो हम लोगों ने कहा कि आपके चुनाव घोषणा पत्र में जो आपने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करें। कई बार मैंने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने हमारी बात को अनसुना किया और उसका कारण रहा कि ठीक मेरे ही जैसे कई एमएलए उनके पास जाते थे कि हमें 15 महीने हो गए और हमने कोई आज तक हमारे क्षेत्र में काम नहीं हुआ। जो जो वायदे किए थे सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में, एक भी वायदे पर अमल नहीं हुआ। इसीलिए सरकार की सारी खामियां इकट्ठी हो गई। ठीक। और इकट्ठी होते ये चर्चा का एक दूसरा बिंदु है कि जब आप अपनी विधानसभा क्षेत्र सुमावली में लड़े तो आपने ये कहा कि 15 साल में यहाँ पे शिवराज सरकार ने कोई काम नहीं किया, मुझे वोट कीजिए, कांग्रेस को वोट कीजिए, हम काम करेंगे। 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने भी काम नहीं किया, तो आप उस सरकार के साथ आ गए जिसके 15 सालों पे आपका सवाल था। मैं आपके चुनावी भाषणों के आधार पर यह बात कह रहा हूं। मेरा प्रश्न, अडानी को दिए हैं, राज्य सरकारों को गिराने का ठेका अडानी और अंबानी को दे दो, क्या दिक्कत है? मोदी ने तो दे दिए बड़े बड़े हवाई अड्डे अंबानी को, अडानी को भी रेलवे दे दिए। दे दो इनको राज्य की सरकारों को गिराने का ठेका, क्योंकि तुम्हें तो अपने बाहुबल पर विश्वास रहा नहीं, अपनी भुजाओं पर विश्वास रहा नहीं। कंसाना जी जैसे लोग, आप ये खरीद फरोख्त करके, आप कंसाना जी जैसे लोग आप कह रहे हैं कि पैसा लेके गए हैं उधर, यही कह रहे हैं ना आप? मध्य प्रदेश का बच्चा क्या भारत का बच्चा उसकी जुबान पे ये सारी बातें हैं। मैं नहीं कह रहा मध्य प्रदेश में भारत का बच्चा कह रहा है कि कितना बड़ा सौदा हुआ है, आदमी बिक रहे हैं, आदमी की अस्मिता बिक रही है, गजब हो गया साहब। ठीक है, हरीश दिवेकर है हमारे साथ। हरीश, ये वीडियो और ऑडियो कितना काम आएगा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के? या ये जो कह रहे हैं खुद सज्जन सिंह वर्मा जी कि बच्चा सब जानता है, जब बच्चा सब जानता है तो सिर्फ ये कह देना कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि सरकार गिरनी चाहिए, इससे क्या साबित होगा और क्या फायदा मिलेगा? देखिए राम, जब सरकार गिरी तब से ही कांग्रेस लगातार एक बात बोल रही है कि 35 करोड़ रुपए विधायक बिके हैं और ग्वालियर चंबल में एक माहौल भी बनाया कि नोट वाला नहीं वोट वाला नेता वाली बात, एक पूरा कैंपेन खड़ा किया गया है। तो उसके बाद भाजपा का जो काउंटर था वो ये था कि कांग्रेस जो है अपने अंतरकलह से, अपने बोझ से गिरी है और भाजपा के नेता लगातार हर मंच से ये बात बोलते रहे कि भाजपा का जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वो समय नहीं देते, चलो बोलते थे, कांग्रेस के विधायकों की सुनी जाती थी, जब से कंसाना जी बोल रहे उनके उसमें काम नहीं हुए, इस तरह एक माहौल बनाया गया। लेकिन अभी इस वीडियो ने पूरा यू टर्न ले लिया। यू टर्न ऐसे ले लिया कि मुख्यमंत्री के स्वयं के भाषण का जो कथित ऑडियो वीडियो बताया जा रहा है, स्वयं भाषण बताया जा रहा है, उस भाषण में ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया था सरकार गिराना है और ज्योतिराज सिंधिया और तुलसी सिलावट के बनाए सरकार तो गिर नहीं सकती थी। तो और उन्होंने एक इस वीडियो में ये भी कहा जा रहा था कि वीडियो ऑडियो में कि तुलसी सिलावट नहीं, सरकार नहीं आती तो मुख्यमंत्री बन सकता था क्या मैं, या मुख्यमंत्री रहूंगा अगर वो नहीं जीतेंगे तो कुल मिला के सारी जो गणित बता रहे हैं ना, ये कांग्रेस को एक बैठे मुद्दा दे दिया और कांग्रेस अपनी बात को स्टेब्लिश करेगी कि हम जो कहते थे वो सही है। और इस बात को मुख्यमंत्री के ऑडियो वीडियो में आप सुन सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग से सरकार गिराई गई है। ऐसे में भाजपा के पास काउंटर करने के लिए बहुत कम बचेगा और साथ में जो 22 लोग अपना छोड़ के आए विधायकी,
अब चुनाव लड़ेंगे तो मैदान में इनको भी जवाब देना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक पूरा कैंपेन चला रखा है, 35 करोड़ के विधायक बिके हैं। अब इस समय ये बात आ रही है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व तय किया था, तो किस आधार पर तय किया था? क्योंकि ये तो विधायक थे ही, अब विधायक छोड़ के विधायक बनेंगे, कुछ लोग मंत्री बनेंगे, 22 के 22 तो मंत्री बनेंगे नहीं। तो ये सारी बात जो है वो कांग्रेस एक कैंपेन चलाएगी जो इनके लिए एक बड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है। प्लस साथ में भाजपा के लिए भी अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरा एक अपना एजेंडा खड़ा करना होगा और साबित करना होगा। मुख्यमंत्री थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, मजे हुए नेता माने जाते हैं। तुलसीराम सिलावट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिलावट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके क्षेत्र के ऑडियो वीडियो के आधार पर कांग्रेस कह रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी कह रही है आपके क्षेत्र में जो शिवराज जी गए थे वहां के ऑडियो वीडियो के आधार पे कि ये केंद्र की साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी। आप क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में? एक बात बता दूं आपको मैं, मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा वो कहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 लोगों ने जो इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्होंने जो एक संकल्प, एक वचन पत्र तैयार किया था किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, भाषण हो रहा है राम जी, महिलाओं के लिए, अति शिक्षकों के लिए। पूछा आपने? एक सेकंड वर्मा जी, बात पूरी कर लीजिए उनको, शिवराज ने जो कहा बात पूरी कर लीजिए। सज्जन सिंह जी एक सेकंड रुक जाइए, तुलसी जी अब जवाब देंगे। सुनो, मुझे तुम्हें प्रमाण पत्र की, तुम्हारे प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। ठीक है तुलसी जी, आप बात बताइए। लगेगी तुलसीराम जी, शुद्ध के खिलाफ युद्ध करते करते खुद ही मिलावट हो गए। हेलो, लगेगी। हाँ एक सेकंड, सज्जन सिंह वर्मा जी। अरे इनको मालूम है कि मिलावट के खिलाफ सज्जन वर्मा जी मध्य प्रदेश में तुलसी भाषण दे रहे हैं। आपका प्रश्न सीधा है कि सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया एक सेकंड सरकार गिरा दो, अभी तो भाषण दे रहे हैं, वचन पत्र पूरे मध्य प्रदेश में सीधे जवाब दो भाई। खिलाफ सिलावट ही था। आपकी सरकार की ऊंचाई तुलसी सिलावट ने भी ऊंचाई थी। हाँ, फिर खुद में सिलावट में मिलावट हो गई। प्रदेश की जनता देख रही है, सिलावट में मिलावट हो गई। प्रदेश की जनता देख रही है और जवाब देगी। सांवेर की जनता की मिलावट, सिलावट में मिलावट हुई, ठीक है, तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तुमने कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार आसान नहीं है, कुछ अधिकारियों की सरकार है। मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था कि किचन कैबिनेट अधिकारियों की सरकार है। मैं बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, मैंने ये नहीं कहा था। तुलसी मैंने कहा आम जनता के लिए सरकार आ गई है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए भी है ना, बाकी डंके की चोट पे वर्मा जी, तुमने यही कहा था कि कमलनाथ जी की सरकार हमारी नहीं सुनती है, अधिकारी जो किचन कैबिनेट है उनकी सुनते हैं। ये रिकॉर्ड है मेरे पास। आपको भी झूठ सिखा दिया सज्जन जी, बीजेपी में जाते ही झूठ सिखा दिया आपको कि भैया तुलसी बाबू जितना बड़ा सज्जन वर्मा जी, मैं नहीं सीखा, आप भी बोलते हो, क्योंकि बोलने का शौक, सज्जन वर्मा जी, बोलने का शौक। मेरे 2-3 सवाल है वो हो जाने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोलता हूँ और जिसके खिलाफ बोलना है उसके खिलाफ बोलता हूँ। सज्जन वर्मा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोलना होता डंके की। जो 2-3 मौजूद सवाल है इस वक्त, वो तुलसी सिलावट जी से मुझे पूछ लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। तुलसी सिलावट जी, ये जो प्रश्न है, बोलिए। इसमें वीडियो में जो कह रहे हैं कि ऊपर से ये चाह रही थी बीजेपी के आला कमान, ये बड़े नेता, कि सरकार गिरनी चाहिए, तो ये अब तक तो कह रहे थे कि आप लोगों की आपसी नाराजगी थी, आप कमलनाथ से नाराज थे, सिंधिया जी नाराज थे। सुनो जी, जो आपने कहा था, जो पूरे सज्जन वर्मा जी खुद जानते हैं, खुद ने बयान दिए थे, सारे जो मंत्री थे, जो विधायक थे, ये सब आज संतुष्ट थे। हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं आपसे पूछता हूँ, बिसाल लाल जी ने क्यों इस्तीफा दिया? पूछो इनसे। एदल सिंह कंसाना ने क्यों इस्तीफा दिया? पूछो इनसे। कंसाना जी तो बैठे चर्चा में कि अपने डंग ने क्यों इस्तीफा दिया? क्यों? इनसे पूछो ना क्यों इस्तीफा दिया, पूछो इनसे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे इसलिए। इनमें सरकार में आक्रोश हो गया था। मेरा प्रश्न आपसे ये है, सबको पता है मध्य प्रदेश कि बीजेपी वालों ने आपसे संपर्क किया था कि नहीं किया था? जी। शिवराज सिंह चौहान ने संपर्क किया था कि नहीं किया था? कभी एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था, ये सत्य बोल रहा हूं मैं। और वो भदौरिया जी के साथ आप बेंगलोर चले गए, वो भी तो बीजेपी के ही नेता हैं, विधायक। एक बात सुन लो, जब मेरे नेता, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने
जी। ये निर्णय लिया था कि ये सरकार जो वचन पत्र की नहीं सुन रही है तो पूर्व मुख्यमंत्री सड़क पे उतर जाओ। तो उस व्यक्ति में वो शक्ति थी जिसने पूरी सरकार को सड़क पे उतार दिया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किसानों की लड़ाई के लिए इस्तीफा कराया, युवाओं के लिए क्या ये संघर्ष, उनकी कुर्बानी, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा दिया। सिलावट जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हैं, वो आपसे अगला सवाल करेंगे। दिवेकर जी पूछिए। हाँ पूछिए तुलसी सिलावट जी, जिस कल आप साथ में थे कार्यक्रम में जी, उन्होंने साफ तौर पे सीएम ने कहा था, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सरकार गिरनी चाहिए, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया तुलसी सिलावट के बिना सरकार नहीं गिर सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि तुलसी सिलावट नहीं जीतेंगे तो मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या। तो ये जानना चाहता, क्या अगर आप लोग नहीं आते सरकार नहीं गिरती, तो आप किस तरह संपर्क हुआ आपका? क्या उनके कहने पर या किसी लालच के तहत गिरा या कुछ सौदे के तहत? जी, मैंने ये जो लालच शब्द है, लालच शब्द बेबुनियाद, असत, निराधार, पूरा गलत है। मैं आपको आज फिर कह रहा हूं, मैं स्वयं के भी जो 22 लोग थे उसमें से 6 कैबिनेट मंत्री थे, बाकी विधायक थे। इनको क्या लालच थी? कैबिनेट से बड़ा पद कोई मिलेगा क्या हमको? पर मध्य प्रदेश की चिंता थी, जो एक आम नागरिक की नहीं सुनी जा रही थी, विधायक की नहीं सुन रहे थे, मंत्री की नहीं सुन रहे थे। सज्जन वर्मा जी ने खुद ने कहा कि उनकी खुद की नहीं सुन रहे थे। मैं तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, पूछो सज्जन वर्मा जी से। अरे छोड़ यार, गाय को झूठ बोलता है तुलसी भाई, मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा तुलसी राम। सज्जन भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मेरे चरित्र को आप जानते हो, कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जीवन में ना झूठ बोला हूँ ना झूठ, बात सुन लो, सुनता हूँ। झूठ की दुकान शिवराज चला रहे हैं, अब जनरल स्टोर बोलो सज्जन भाई। आप लोगों को भी छोटी छोटी दुकान झूठ की खोल दिए। हरीश जी का प्रश्न क्या है राम जी, ये जवाब क्या दे रहे हैं? सज्जन भाई, सज्जन भाई, क्या हो रहा है? सज्जन भाई दिल पे हाथ रख के बोलो, बोला इतना बड़ा झूठ मत बोलो। आपको मुख्यमंत्री की पूरी कार के खिलाफ आपने खुद ने अपने विचार व्यक्त किए थे, मुझे पता है सज्जन भाई। हरीश जी की बात का जवाब दे दो। हरीश जी ने क्या प्रश्न किया, वो प्रश्न याद दे दिया ना मैंने, पूछ लो राम जी। मैंने उत्तर दे दिया उनका, याद ही नहीं होगा, भूल जाते हैं, पूछो। भूल जाता हमारा भाई। हाँ पूछो हरीश जी, पूछो हरीश जी। मैं पूछो हरीश जी, वापस पूछता हूँ। शिवराज जी ने कल ये कहा, जी मैं वापस पूछता हूँ। शिवराज जी ने ये कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व तय किया कि सरकार गिरानी है, और बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया के और तुलसी सिलावट की सरकार नहीं गिर सकती। तो उसमें ये बात है, क्या आप लोगों ने पूरा पैक्ट करके सरकार गिराई है? मैंने आपसे कहा कि जब जिस व्यक्ति के कारण सरकार बनेगी, आप उसके मान और सम्मान की रक्षा नहीं करोगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कदम तब उठाया कि मध्य प्रदेश के मान और सम्मान, मध्य प्रदेश विकास के लिए कोई, उन्होंने इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से नहीं कोई चर्चा नहीं की थी। मैं आपको फिर कह रहा हूं जी, तो कोई चर्चा नहीं हुई आप कह रहे हैं? ये जनता इसलिए सवाल जानना चाहती है। हमारे जो भी बात हुई, मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात हुई जी, जब उन्होंने कहा सड़क पे उतर जाओ, तो उन्होंने क्या कि पूरी सरकार को सड़क पे उतारना है, ये बात हुई थी हमारी। जी ठीक, ये इनका कहना मतलब ये है तुलसी सिलावट जी का कि जो कोई डील हुई है सिंधिया जी की हुई है, ये सिंधिया जी के कहने पे गए, तो सारी बात जो है सिंधिया जी की केंद्रीय नेतृत्व से हुई है, ये कहना चाह रहे हैं। सिंधिया जी कहने पे गए, सही है ना तुलसी जी? मैं कहना चाह रहा हूँ केंद्रीय नेतृत्व का और सिंधिया जी की बात, जो भी निर्णय लिया हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, सुनो जो भी निर्णय किया हमने सिंधिया जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है जी, और किसी के कहने पर निर्णय नहीं लिया। तो सिंधिया जी से तो बात हुई होगी, उनकी चर्चा तो बीजेपी से पहले हो गई होगी। सिंधिया जी को अप्रोच किया सिंधिया जी की सिंधिया जी ने किससे चर्चा की जी, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। सिंधिया जी ने किससे बात की अपने बड़े मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं, हमारी जब आस्था और समर्पण और विश्वास हो तो ये सारी बातें बहुत छोटी लगती है। अच्छा मुझे ये बताइए, अब ये ऑडियो को, वीडियो को मुद्दा बना रही है शिवराज सिंह चौहान के बयान को कांग्रेस। आपकी विधानसभा का केस है, वहां उपचुनाव होने वाला है, आपको लगता है इससे नुकसान होगा आपको? अभी आपको बता दूं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसके अलावा उनके पास बचा क्या है? जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने
कांग्रेस छोड़ दी तब कांग्रेस धरातल पे चली गई है। अब इसके वीडियो के सहारे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उपचुनाव। विकास की बात करते नहीं, प्रगति की बात करते नहीं, ये सिर्फ झूठ का पुलंदा लेकर कभी वीडियो लेके आते हैं। इसके आधार पे वो चुनाव लड़ेंगे क्या? ये पूछो इनसे। वो तो ये मुद्दा मैं पूछता हूँ सज्जन सिंह वर्मा जी, एजेंडा रहेगा ये भी? मैं जवाब दूं राम जी? हाँ बिल्कुल, आपसे ही कहा है उन्होंने कि पूछो। राम जी, अरे ये मेरी बात तो सुनो, ये तो जनता जवाब ले लेगी झूठ और सच का। मेरा ये कहना है, अभी इन्होंने बड़ी तारीफ की ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरा नाम ही नहीं बोल पाएंगे ज्योतिरादित्य का। मेरी बात सुन लो, इन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सरकार बनी, उनका बड़ा आभा मंडल है चंबल में। अरे भैया, आभा मंडल होता ना तो केपी यादव जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं हारते। केपी यादव बहुत छोटा कार्यकर्ता था, इनसे नाराज होकर बीजेपी में गया और लाखों वोट हराया। कहाँ बात कर रहे हो यार? सुनो, बड़े नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी वजह से सज्जन भाई आप भी जानते हो, दिल पे ये तो कांग्रेस और कमलनाथ की नीतियां थी, राहुल गांधी जी की, उसके दम पे सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। अरे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप बोल रहे हो, केपी यादव कौन है जानते हो ना तुम? कितना छोटा कार्यकर्ता है। अरे पहले जवाब दे दो। मैं सज्जन भाई यादव कौन था, जवाब दे दो। तुम्हारी तो ड्यूटी लगती थी वहाँ, ठीक है। अरे तुम्हारी तो ड्यूटी लगती थी वहाँ चुनाव में, ठीक है। मेरी लगती थी, कितना बड़ा लगती थी ना जी, बता दो चैनल पे। मैंने सज्जन भाई आप ये दिल पे हाथ रख के बोलो, जो सरकार बनी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भूमिका उसमें थी कि नहीं? मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब दे दो जी। ठीक है, सज्जन सिंह वर्मा इस पर जवाब देंगे। किस बात पे जवाब? बताओ, सरकार में उनका सहयोग था कि नहीं, बनी कि नहीं, उनका ये मैं बता दूं। जवाब दे। कांग्रेस के पास क्या है बतला दो सज्जन भाई। कांग्रेस के पास वो है जो 15 साल के कुशासन में राम जी इन्होंने गुंडा संस्कृति पनपाई, भू माफिया पनपाए, रेत माफिया, कालोनाइजर माफिया, बार डांस की संस्कृति। ये तुलसीराम जिस शहर में रहते हैं पूछ लो, उस बार डांस की संस्कृति बीजेपी के शासनकाल में फली फूली। कमलनाथ ने 1 साल की सरकार में बार डांस की संस्कृति, भू माफिया, रेत माफिया, गुंडा तत्व, आप सबको जेल के पीछे भेज दिया। शिवराज ने आते ही 1 महीने में उन गुंडों को छोड़ना चालू कर दिया। कांग्रेस के पास ये तो आपके विधायक तो चले गए सज्जन जी, आपके विधायक तो चले गए और ये कहते हुए कि कांग्रेस में तो उससे खराब हो रहा है ना, बिके हुए लोग। अरे बिकने वाले लोग तो बिकेंगे, उसका कोई इलाज थोड़ी। तो आप इस बारे एजेंडा ये सेट है तुलसी सिलावट जी। सज्जन भाई इतने सीनियर जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने ग्वालियर में बिसाहू लाल जी कल जी, अरे बिसाहू लाल जी सीनियर विधायक, अब बात तो सुन ले उनकी। पूर्व मुख्यमंत्री जी क्या कहा ग्वालियर में मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक, सिलावट जी। सज्जन भाई उनसे ये पूछो, जो बिसाहू लाल जी इतने सीनियर एमएलए थे, वेदल सिंह कंसाना क्या थे, इनसे पूछो क्यों गए? इसका उत्तर दे रहे हैं, इसका उत्तर तो दे नहीं रहे वो तो इसका उत्तर पूछ लो क्यों गए? बोल रहा है क्यों गए? अरे इस प्रदेश का बच्चा बोल रहा है, आप लोग क्यों गए? भाई ये बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हम लोग तो मंत्री थे सज्जन वर्मा जी, इससे हमको अंबानी को ठेका दे दो यार। ये झूठा और बेबुनियाद। ठीक है सरकार, सज्जन भाई तुलसी सिलावट जी हमारे साथ सीमित वक्त के लिए हैं। कोई सत्य नहीं है, सिलावट जी बेबुनियाद आरोप। हाँ सिलावट जी, आप सीमित वक्त के लिए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि सिंधिया जी से बात हुई और उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि सेहत कैसी है। उनकी तबीयत अच्छी है। सुनो, उनकी तबीयत अच्छी है। आपका प्रेम, मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता बहुत जल्दी आशीर्वाद, बहुत जल्दी ठीक होकर वो आएंगे। ईश्वर उनके साथ, हम सब की दुआएं उनके साथ है जी। राम जी, मेरा एक सवाल सिलावट जी से करना चाहता हूँ। हाँ कर लीजिए, हरीश जी पूछ लीजिए, फिर उन्हें उठना है। हाँ बोलिए सिलावट जी, मेरा एक सवाल आपसे एक सवाल है। जो कल परसों बैठक हुई थी सावेर कार्यकर्ताओं की, एक ग्रुप की बैठक थी, बाहर का व्यक्ति अलाउ नहीं था, तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑडियो वीडियो बना के वायरल किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा का ये ऐसा तो नहीं कार्यकर्ता विभीषण हो जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये आपके साथ ऐसा तो नहीं है कार्यकर्ता घूम रहे हैं उसके अंदर कुछ विभीषण हो
क्योंकि ये ऑडियो वीडियो जो सीएम ने बोला, एक कोर कमेटी बैठक थी और क्षेत्र के कार्यकर्ता थे आपको जिताने के लिए आह्वान किया गया था, और ये वीडियो वायरल किया गया, ऑडियो वायरल किया गया, जिससे पूरी पार्टी को संकट में डाल दिया गया। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको बोल दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हो गया हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है। मुझे शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व पर पूरी आस्था और पूरा विश्वास है। लेकिन किया तो उन्हीं में से किसी ने है ना, या तो आपके चहेते होंगे या फिर कांग्रेस के होंगे या बीजेपी के, किसी ने तो किया। सिलावट जी, अब ये तो मेरे संज्ञान में नहीं, मेरे बेहतर आपको पता होगा। ठीक है तुलसी सिलावट जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतर आपको जानकारी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय हमारे लिए निकालने के लिए। तुलसी सिलावट जी 2 कामों में अभी व्यस्त हैं, एक तो सरकार के मंत्री भी हैं और दूसरा उन्हें सांवेर का उपचुनाव जीतना भी है ताकि वो मंत्री बने रहें, उन्होंने वक्त निकाला। अब ऐदल सिंह कंसाना जी, आप काफी देर से ये चर्चा सुन रहे होंगे, बार बार यही कह रहे हैं तुलसी सिलावट जी कि ऐदल सिंह कंसाना क्यों छोड़कर चले गए, इसका उत्तर कांग्रेस से पूछा जाए। आपसे मैंने शुरुआत में ही पूछा और आप कह रहे हैं, तो क्या क्षेत्र के विकास के लिए आपको उम्मीद है कि ये सरकार काम कर देगी? इस आधार पे आए ना आप? बिल्कुल करेगी। अभी मुझे 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मैंने अभी तक करीब 50 करोड़ का काम स्वीकृत करवाया है, 50 करोड़ का। और ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और सज्जन भाई मंत्री थे, हेलो जी सज्जन भाई उस समय मंत्री थे, उस समय सज्जन भाई ने जरूर मेरे काम किए थे, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। एक आध मंत्री कोई और थे, इन्होंने काम किए, वरना किसी भी मंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और जब 2 महीने में हम 50 करोड़ का काम अपने क्षेत्र में करा सकते हैं, तो अभी 3.5 साल है, 3.5 साल में कितना काम कराएंगे? यही जनता की हमारे यहाँ तो मांग है, सिर्फ विकास कार्य, सिर्फ विकास कार्य जनता की मांग है। और ये पैमाना देखिए, 2 पैमाने सज्जन सिंह वर्मा जी जो सेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चा जानता है कि पैसा लिया जी, और कंसाना जी कह रहे हैं कि हमारा पैमाना विकास है। विकास कितना कर रहे हैं या कितना करेंगे आगे, उसके आधार पर उपचुनाव किस पे होगा? वर्मा जी देखिए राम जी, मैं कह रहा हूँ जा रहा है, लेकिन मुझे आवाज, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, ऐदल सिंह जी को बहुत कुछ दिया है, कई बार एमएलए बने, कई बार जीते, कई बार हारे। अरे बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं, वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। 15 साल की भाजपा की सरकार को हरा के कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, थोड़ा सब्र करते, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो हमारे बुजुर्ग बोल के गए। अब जिस आदमी को गर्म प्याला पीने की आदत है तो मुंह तो जलते ही है। अब बच्चा आरोप लगा रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इनके क्षेत्र के लोगों को ही पता है, कई विधायक अपने क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं राम जी। अब विकास का जो व्यक्ति मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहा है शिवराज, वो विभाग चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या तो काम होंगे और क्या विकास होंगे? ये मंत्रिमंडल छटाक भर मंत्रिमंडल बना के बैठे, हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मंत्रिमंडल बनाएं, अलग अलग विभाग बांटें ताकि विभागों का काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये तो बेमानी बात है कि इतने करोड़ के काम आ गए, इतने नहीं आ गए, ये वक्त बताएगा चुनाव का। ठीक, कितना काम हुआ ये वक्त बताएगा। राजेश सोनकर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश सोनकर पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। सोनकर साहब, ये जो सांवेर का क्षेत्र है या बाकी के जितने उपचुनाव के क्षेत्र हैं, वहाँ सबसे बड़ा संकट यही है कि जो बीजेपी के नेता हैं और जो कांग्रेस के अब नए शामिल हो गए हैं, नए बीजेपी में आए हैं, चुनौती उनके सामने है कि दोनों का सामंजस्य कैसे होगा। अभी तो एक सभा हुई, उसी से ऑडियो वीडियो वायरल हो गया। आपको लगता है कि यह सामंजस्य ठीक ठाक चल रहा है? मैं जानना चाहूंगा, आप जिस वीडियो की वायरल होने की बात कर रहे हैं उसमें क्या देखा गया? अच्छा, कौन सा विषय है जो आप जानना चाह रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में होने वाली जो 24 उपचुनाव है उसमें सबसे अधिक वोटों से जिताने का संकल्प लिया है। तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि उसी एक संकल्पित कार्यकर्ता ने कांग्रेस के लिए ये वीडियो
पूरी शूट करके दे दिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि केंद्र चाहता था, आला कमान का ये चाहत थी कि सरकार गिरनी चाहिए। उन्हीं संकल्पित कार्यकर्ताओं में से किसी ने शूट कर लिया ये। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने की बात है तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार तो 15 महीने जो थी एक दूर सपनों की तरह काम कर रही थी। मध्य प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से इस सरकार को भोगा है, सहा है, 15 साल मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिस तेजी से विकास के कार्य चल रहे थे, जिस तेजी से मध्य प्रदेश की हर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए काम किए जा रहे थे, उस विकास में जो अवरोध मध्य प्रदेश की जनता ने सहा है, आज बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए जिस प्रकार से जो जन कल्याणकारी योजना माननीय शिवराज सिंह जी का रहता ये 15 साल में बीजेपी ने पैदा किया है, उन सब को रोककर एक छल और कपट की जो सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का एक ही सपना था कि कैसे भी किसी भी प्रकार से ये सरकार गिरना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कहना, जिस ऑडियो और वीडियो का जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसको लेकर बीजेपी के अंदर शायद कोई फर्क नजर नहीं रहा है, या फिर वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं दे पाएगा राम जी, इनमें मादे ही नहीं है। हरीश जी, क्या जो फर्क इस ऑडियो वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी सोच रही है वो बीजेपी दिखाना नहीं चाह रही कि इसका कोई असर ही नहीं है? क्योंकि मोटा मोटा तो लोग जानते ही हैं कि बीजेपी के बिना चाहे तो सरकार गिर ही नहीं सकती। देखिए राम, अभी ये मामला इतना बढ़ गया है क्योंकि मुख्यमंत्री का ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ है। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पे हैं, उनका बोलना मायने रखता है, और मुख्यमंत्री के माध्यम से ये बोला गया, जो कथित ऑडियो वीडियो में दिख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व, उसमें नाम लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। तो ये मामला बहुत, जो हम समझ रहे हैं उससे काफी गंभीर हो। ये ऑडियो वीडियो कांग्रेस के हाईकमान, भाजपा के हाईकमान दोनों ने बुलवा लिया है। दूसरी बात, अभी तक भाजपा जिस बात को लेकर बार बार प्रचारित कर रही थी कि ये सरकार अंतर्कलह से गिरी है, सरकार अपने बोझ से गिरी है, अब ये उसका खंडन है। अब इसको भाजपा को काउंटर करना है, तो उसको काउंटर करने का सबसे बेहतर तरीका है, और भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, वो समझ चुके हैं। दिन भर मंथन के बाद ये हुआ है कि अब इसको किस तरह से मूव करना है। तो राजेश सोनकर का जो बयान है वो उससे आप देखा जा सकता है कि आप किस ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं, कैसा वायरल हो गया। मतलब इतनी अनभिज्ञता, इतनी मासूमियत दिखाकर वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अंदर खानों में इसको बवाल मचा हुआ इसको लेकर, और कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। हालांकि अब कांग्रेस इसे कैसे बनाती है कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन जो अभी तक कांग्रेस आरोप लगा रही थी, उसको आरोपों को कांग्रेस को साबित करने का मौका मिल गया है। भाजपा जो अपनी बात रख रही थी, अब भाजपा काउंटर मोड पे आ गई है, अब बचाव पक्ष में आ गई है। भाजपा ये देखेगी, बताएगी कि वो उसका मायने ये नहीं थे, अब इसके मायने कुछ भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं कि कूटरचित है, कुछ भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबके अपने अपने अलग तर्क हैं। कुल मिलाकर डिफेंस उस पे पोजीशन पे आ गई है भाजपा, और कांग्रेस काउंटर पोजीशन पे आ गई है। अब ये देखना है कि उपचुनाव में इसका क्या असर होगा। अब ऐदल सिंह कंसाना हमारे साथ मौजूद हैं। ऐदल सिंह कंसाना उस क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने जो सरकार गिराई, तो क्या उनको ऐसा बड़ा मंत्री पद के लालच के अलावा और क्या लालच दिया गया? ऐसी कौन सी बात है जो 15 साल की सरकार के खिलाफ बोलते रहते हैं, 15 माह की सरकार में, मतलब 15 माह बाद 15 साल की सरकार अच्छी लगी। बहुत सारे सवाल है जनता से आंख में आंख मिलाकर करना होगा जनता, जिनका जवाब तो जनता लेगी। अब वो कार्यकर्ता भी लेंगे जो अब तक, मैं आ रहा हूं सोनकर साहब, आपके पास आ रहा हूं, लौट के आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले हमें लेना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। ये चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जो ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाना चाह रही है, वो उपचुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। सोनकर जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक से पहले, अपनी बात आप कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो के सामने आने के बाद? देखिए, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता का एक ही सपना था, किसी भी प्रकार से ये सरकार से अब उनको छुटकारा मिले। क्योंकि झूठ और फरेब की सरकार है, झूठे वादे करके जो सरकार ने सत्ता हथियाई थी। मध्य प्रदेश का किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, छोटी बहनें हों, किसी भी वर्ग को सरकार ने छोड़ा नहीं। सबसे झूठी बातें की, सबसे झूठे बात, तो झूठ और फरेब। सोनकर जी, ये तो मैं सुनता रहता हूँ रोज। नैतिकता का प्रश्न क्या एक तरह से बेईमानी है? नैतिकता जिसको कहते हैं वो अब राजनीति में उसका कोई स्थान बचा नहीं वैसे।
सर मैं बताऊं, झूठ और फरेब की सरकार, इसको गिराने का अनैतिक बताता हूँ। जो बात मध्य प्रदेश के किसानों से, क्या मध्य प्रदेश के क्या 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात। जी ठीक है। अब सज्जन सिंह वर्मा जी, ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूं, आप तो अपने अनुभव के आधार पर बताइएगा, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, क्या ये फर्क करते हैं जनता के मन में मुद्दे, नैतिकता के प्रश्न आजकल जी, या सीधा सीधा जनता फायदा देखती है? निश्चित रूप से देखिए 2 बात है राम जी। एक तो गद्दारों को कभी पसंद नहीं करती, दूसरी बात झूठ बोलने वालों को कभी पसंद नहीं करती। मैं राजेश बैठा है, छोटा भाई है मेरा, इससे पूछता हूं मैं, क्यों भैया अभी 12वीं के बच्चों की परीक्षा कल से चालू हो गई, कोरोना का संक्रमण काल है, हमने कहा कि भाई शिवराज जी जरा इनको जनरल प्रमोशन दे दो, क्योंकि हम नींव कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चों को कोरोना से मरते देखना नहीं चाहते। उनको तो जनरल प्रमोशन नहीं दिया। राम भाई खुद ने 2018 की जो मुख्य परीक्षा थी विधानसभा की, शिवराज को सप्लीमेंट्री आई। अब कोरोना का बहाना लेके जनरल प्रमोशन लेके खुद पास हो गए, उन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अरे अपने बाहुबल पे सरकार बना के दिखाते तो प्रदेश की, ये सारे तर्कों को लेकर कांग्रेस को, और सोनकर जी जो कह रहे हैं कि देखिए नाराज थी जनता, कंसाना जी कह रहे थे विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, उनको लेकर सबको जाना है उपचुनाव में, और वो उपचुनाव भी निर्धारित करेगा कि कौन जनता की कसौटी पर पास है, कौन फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात यही है कि जिस मुद्दे को और बड़ा बनाना चाहती है कांग्रेस, वो जनता की निगाह में क्या वाकई एक बड़ा मुद्दा है या फिर नहीं है, ये निर्धारित जनता को ही करना है। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।